हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का एक बिल्कुल ही नया टॉपिक, शिक्षा का स्वरूप, या जिसको आप शिक्षा की प्रकृति भी बोल सकते हैं। एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से प्रश्न आता है कि शिक्षा के स्वरूप का उल्लेख कीजिए या शिक्षा के प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति कहे या स्वरूप कहे, एग्ज़ाम में दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, यानी कि शिक्षा एक विज्ञान है या फिर कला है या फिर दोनों है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। शॉर्ट में पूछ सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है, स्पष्ट करें, या शिक्षा एक कला है, स्पष्ट करें। शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है, उल्लेख करें। ऐसे प्रश्न बना सकता है। तो प्रकृति में बेसिकली दो ही चीज़ें आएंगी, शिक्षा की प्रकृति या स्वरूप। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा विज्ञान के रूप में, फिर इसके बाद शिक्षा कला के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा विज्ञान के रूप में। अब विज्ञान, अगर शिक्षा विज्ञान है तो कैसे है, ये हमको यहाँ पे साबित करना है। एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है कि भाई शिक्षा विज्ञान है, स्पष्ट करें। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा कि अगर शिक्षा विज्ञान है तो कैसे है, कैसे हम कह सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा एक विज्ञान है, परंतु शिक्षा एक विज्ञान है, इस लाइन को कहने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई विज्ञान क्या है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। विज्ञान के इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए जीपी गुच ने लिखा है कि विज्ञान क्या है, घटना विशेष के कारण और प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। यानी विज्ञान में क्या होता है, एक घटना होती है और उस घटना का कारण होता है। घटना और कारण विज्ञान में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। कोई भी घटना होगी तो उसका कारण जरूर होगा, बिना कारण के कोई घटना हो ही नहीं सकती, ये विज्ञान कहता है। और घटना और कारण का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अतः विज्ञान ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के संबंध में निरीक्षणों एवं परीक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंसली। परंतु जब कभी भी यह प्रश्न उठता है कि शिक्षा को विज्ञान माना जाए या नहीं, तो इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। सबसे पहला, यानी यहाँ पे मैंने लिखा ए, इसको आप पहला कह सकते हैं। शिक्षा विज्ञान है, इसके संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं या निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ, शिक्षा एक विज्ञान है। कैसे? शिक्षा सामान्य तथ्यों से परिपूर्ण होता है, तो विज्ञान भी तथ्यों से परिपूर्ण होता है और शिक्षा भी सामान्य तथ्यों से परिपूर्ण होता है, इसलिए शिक्षा विज्ञान है। शैक्षिक ज्ञान क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित होता है, और आपने पढ़ा था कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान कैसा होता है, क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि शैक्षिक ज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है, यानी कि शिक्षा भी कहीं ना कहीं क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है। तो अर्थात ये विज्ञान है। फिर शिक्षा का वस्तुनिष्ठ अध्ययन विज्ञान की तरह धर्म व नैतिकता से प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब, जैसे जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम धार्मिक चीज़ों को अलग रख देते हैं। किसी घटना का जब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम धार्मिक चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, धर्म और नैतिकता अलग रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षा का भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ एक शब्द आया वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है पक्षपात रहित। पक्षपात रहित यानी कि पक्षपात न करना। जैसे जब भाई विज्ञान किसी चीज़ को साबित करता है तो वो ये नहीं देखता है कि इससे लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को क्या ठेस पहुंचेगी। वो तो बस अगर सही है तो सही बोलेगा, यानी कि वो निष्पक्ष होकर कोई चीज़ बताता है तथ्यों के साथ। तो शिक्षा भी ऐसे ही होता है, यानी वस्तुनिष्ठ होता है। तो इसलिए शिक्षा और विज्ञान दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा एक विज्ञान है, इसके तर्क में आप ये पॉइंट दे सकते हैं। फिर
शिक्षा विज्ञान नहीं है, इसके संबंध में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए, क्योंकि कई विद्वानों ने कहा कि भाई शिक्षा विज्ञान नहीं है, उन्होंने भी तर्क प्रस्तुत किए। जैसे विज्ञान में धर्म व नैतिकता की ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही कोई उपयोगिता, जबकि शिक्षा में नैतिक का विशेष महत्व है। ये देखिए कैसे विद्वानों में टकराहट चलती रहती है। अभी ऊपर इसका जस्ट अपोजिट और यहाँ पे उल्टा ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे विज्ञान की बात करें तो भाई वो धर्म रहित होता है, नैतिकता रहित होता है, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो धर्म और नैतिकता दोनों होता है। समझ में आया आपको? कहने का मतलब देखिए एग्ज़ाम में जब आएगा तो एक ही चीज़ आएगा, या तो शिक्षा विज्ञान के रूप में या शिक्षा कला के रूप में। लेकिन आपको अगर आलोचना करने के लिए दे दिया जाए कि भाई पक्ष में और विपक्ष में मत अपने प्रकट करो, तो दोनों तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि भाई शिक्षा जो है वो धर्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जबकि विज्ञान अलग है एकदम, तो इसलिए दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। फिर विज्ञान में सामान्यीकरण होता है, परंतु शिक्षा में सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है, जनरलाइजेशन। तो ये भी कहता है कि भाई दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। विज्ञान किसी भी लक्ष्य का क्रमबद्ध ज्ञान है, परंतु शिक्षा में तथ्य के क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है। यानी कि ऊपर जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे जस्ट उसका अपोजिट ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई विज्ञान है या नहीं है, विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। तो अगर आता है शॉर्ट में आता है 4 या 5 नंबर में कि शिक्षा एक विज्ञान है, स्पष्ट करें, तो आप इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने पर आपको नंबर दे दिया जाएगा। थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा कला के रूप में। अगर शिक्षा कला है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। शिक्षा एक कला है, परंतु कला क्या है इसको भी जान लीजिए। कला ज्ञान में ही नहीं, कौशल में भी होती है। कला के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश के अंतर्गत लिखा गया है कि कला सौंदर्य अनुभूति में सहभागिता अथवा प्रवीणता की ओर लक्षित मानवीय क्रियाएं हैं। अतः दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि जो विषय विशेष के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों का ज्ञान कराता है वही कला है। अब शिक्षा कला है, यानी ये जो एजुकेशन है ये कला है, इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। जैसे ये देखिए, शिक्षा कला है और शिक्षा के कला होने के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। पहला है, कलाकार हो या फिर साहित्यकार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में साधनों पर विशेष ध्यान नहीं देता है, जबकि शिक्षा शास्त्री तथ्यों घटनाओं के वर्णन में वस्तुनिष्ठ साधनों का उपयोग करता है। तो पहला आपने देखा। दूसरा है, कलाकार तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत वास्तविकता पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं, जबकि शिक्षा शास्त्री के लिए वास्तविकता की अनिवार्यता होती है। अगला है, साहित्यकार या कलाकार अपने विशिष्ट ढंग से प्रकृति का अवलोकन करके उसका प्रस्तुतिकरण करता है। शिक्षा शास्त्री घटनाओं की अनुभूति अपने स्रोतों पर आधारित अपने मस्तिष्क में करता है। इस दृष्टि के आधार पर शिक्षा एक कला है, क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षक अपने आदर्शों एवं विचारों के अनुरूप बालक के मानस पटल पर विभिन्न प्रकार के विचारों को अंकित करता है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा कला नहीं है, इसको कैसे आप साबित करेंगे। शिक्षा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के कलात्मक रूप पर तीव्र प्रहार किए हैं, जो कि निम्नलिखित है। जैसे पहला कहा इन्होंने, शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुरूप कार्य करता है, परंतु एक लेखक या फिर मूर्तिकार पर इतने प्रतिबंध आरोपित नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मूर्तिकार है या लेखक जो है वो स्वतंत्र होता है, जबकि शिक्षक कहीं ना कहीं
बाध्य होता है, एक पाठ्यक्रम के अनुसार ही कार्य करता है। जितना पाठ्यक्रम है शिक्षक उतना ही पढ़ाता है, जबकि मूर्तिकार है, जो कलाकार है, वो अपने अनुसार अपना प्रदर्शन करता है। अब कोई लेखक है वो अपने अनुसार ही लिखेगा, कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई निबंध लिख रहा है, तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर ही लिखता चला जाएगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए शिक्षा और कला दोनों अलग हैं। फिर दूसरा कहा गया कि शिक्षा को विशुद्ध कला नहीं माना जाता, क्योंकि शिक्षक एक कलाकार या साहित्यकार की भांति अपने कार्य में मुक्त नहीं होता। ये तो वही चीज़ है जो ऊपर मैंने बताया कि भाई फ्री नहीं होता। जो शिक्षक है वो कलाकार या साहित्यकार की भांति स्वतंत्र नहीं होता है। अब एक ये भी टॉपिक है कि शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों हैं। शिक्षा न केवल विज्ञान और न मात्र कला, बल्कि यह कला विज्ञान दोनों है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान कला दोनों का ही समन्वित अध्ययन है। यह कहना यहाँ पर बिल्कुल उचित होगा कि जब शिक्षा सत्य की खोज करती है तब वह विज्ञान है, तथा उन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के समय वह कला है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई जब शिक्षा के अंतर्गत हम किसी चीज़ों का खोज करते हैं, कोई तथ्य है, कोई चीज़ है, उसकी खोज करते हैं, तो वो विज्ञान हो जाता है। शिक्षा वहाँ पर क्या हो जाता है? विज्ञान। लेकिन जब हम उन तथ्यों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको बड़े ही कलात्मक ढंग से, बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ताकि लोगों को नीरस ना लगे, रुचिकर लगे। तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं कला जोड़ देते हैं, तो इसलिए शिक्षा वहाँ पे कला हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा विज्ञान है क्योंकि इसका अपना पृथक शास्त्र है, मतलब एक अलग अपना शाखा है, पृथक सिद्धांत है, पृथक इतिहास है। ज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत इसका अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व है। हमें इस तथ्य को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक सिद्धांतों को व्यवहारिक आवरण नहीं दे देते तब तक हम शिक्षक नहीं बन सकते। अतः शिक्षा का प्रायोगिक रूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर सिद्धांत एक वैज्ञानिक तथ्य है, वहीं पर उस सिद्धांत को व्यवहार बनाना एक प्रकार का कलात्मक पक्ष है। इसलिए दोनों पक्षों के संयोजन के बिना शिक्षा का विकास संभव नहीं है, क्योंकि एक पक्ष के बिना दूसरा पक्ष निरर्थक हो जाता है। अतः शिक्षा कला व विज्ञान दोनों हैं। तो ये आसान टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।